ह्यूमन आई एक अमेजिंग चीज़ है। ह्यूमन आई इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कुछ नॉन साइंस बिलीवर्स इसे यूज़ करते हैं इवोल्यूशन को रिजेक्ट करने के लिए। वो ये कहते हैं कि हमारी आइज़ की जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ रैंडम चांस से कैसे बन सकती है, पर ह्यूमन आई इवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फॉसिल्स हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन आई कैसे बनी होगी। इनिशियली ह्यूमन आई एक पिनहोल की जैसे थी और इवॉल्व होकर हमारी आईज जैसी एक आई बनी है। ह्यूमन आई का डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है और उसका वेट 28 ग्राम के आसपास होता है। तो हम बात करते हैं एक एक करके ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स की। सबसे पहले आईब्रोज। आईब्रोज का काम होता है स्वेट या वाटर को आंखों में जाने से रोकना। आई लैशेस। आई लैशेस डस्ट पार्टिकल्स की इजी एंट्री को रोकते हैं। कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो आईज में बाहर की तरफ होती है। लाइट हमारी आंखों में जब एंटर करती है तो 70% लाइट का बेंडिंग कॉर्निया करता है। स्क्लेरोटिक। जो हमारी आंखों में वाइट पार्ट होता है उसे स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये एक टफ और ओपैक मटेरियल से बना होता है। ये हमारी आईज के डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोरोइड। जो डार्किश पार्ट होता है उसे कोरोइड कहते हैं। कोरोइड आईज में अंदर की तरफ भी होता है और इसका मेन काम होता है आईज में इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकना ताकि मल्टीपल इमेजेस ना बने। एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस और विट्रस ह्यूमर लिक्विड्स होते हैं। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया के पास होता है और विट्रस ह्यूमर आँख के बीच में अंदर होता है। एक्वस ह्यूमर यानी कि जो टीयर्स होते हैं, ये हमारी आइज को ड्राइनेस और डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं। और टीयर्स 3 टाइप के होते हैं, बेसल, इमोशनल और रिफ्लेक्स टीयर्स। हमारी आइज में एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो टीयर्स को सिक्रीट करता है। आइज के ऊपर सोर्स होता है और नीचे सिंक होता है। बेसल टीयर्स नॉर्मल टीयर्स होते हैं जो हमारी आइज में हर टाइम प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम पलक झपकते हैं तो ये बेसल टीयर्स रिप्लेस होते जाते हैं। इमोशनल टीयर्स तब आते हैं जब हम कुछ एक्सट्रीम कंडीशन से गुजर रहे हैं, जैसे या तो बहुत हैप्पी है या बहुत सैड। रिफ्लेक्स टीयर्स आते हैं जब कोई केमिकल हमारी आइज में चला जाए, जैसे कि ऑनियन कट करते टाइम। टीयर्स में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जब हमें आंसू आते हैं तो हमारी आइज से स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े से निकल जाते हैं और इसीलिए शायद हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट है आइरिस और प्यूपिल। आइरिस जो होता है वो अलग अलग कलर का होता है। किसी की आंखों में ब्लैकिश, कहीं ब्लूइश, कहीं ब्राउन। ये जो ब्लैकिश या ब्राउन सर्कल होता है, इसके अंदर एक और छोटा सर्कल होता है जो कि प्यूपिल होता है। आइरिस और प्यूपिल का काम होता है हमारी आइज में जो लाइट जा रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल करना। जो आइरिस होता है वो प्यूपिल के साइज को कम या ज़्यादा करता है डिपेंडिंग ऑन द लाइट। आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप थोड़ा डार्क रूम में रहिए और उसके बाद आपकी आइज में टॉर्च को जलाइए, तो आप कांच में देख सकते हैं कि आपका जो प्यूपिल का साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हम ज़्यादा लाइट में होते हैं तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट जाए, और जब हम डार्कनेस में होते हैं तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आइज में एंटर करे। नेक्स्ट है लेंस एंड सिलियरी मसल्स। हमारी आइज में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जिसका साइज चेंज किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप एक काम कीजिए, आप अपने हाथ को सामने रखिए, अब अपने हाथ पे फोकस कीजिए तो आपको पीछे की चीज़ें ब्लरी दिख रही होंगी।
अब पीछे की तरफ फोकस कीजिए तो आपको हाथ ब्लर दिख रहा होगा। हम हर सेकंड फोकस को चेंज करते रहते हैं, इसे पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमारा लेंस फ्लेक्सिबल होता है। जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होती है तो ये इलोंगेटेड हो जाता है, और जब हमें पास की चीज़ें देखनी होती है तो ये शॉर्ट और बल्की हो जाता है। इसका साइज चेंज करता है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स लेंस के ऊपर और नीचे मसल्स होती है जो लेंस के साइज को कम या ज़्यादा कर दी है। लेंस का काम फोकस एडजस्ट करने के साथ साथ जो थोड़ा बहुत नेसेसरी बेंडिंग बचा है वो करना होता है। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना को स्क्रीन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आइज़ का। जो लाइट बाहर से आंखों में एंटर करती है वो रेटिना के ऊपर अगर कन्वर्ज करे तो एक क्लियर इमेज बनती है। रेटिना में दो टाइप के सेल्स होते हैं, कोन्स और रॉड्स। कोन्स जो होते हैं उनके थ्रू हम कलर्स को देखते हैं। कोन्स 3 टाइप के होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। कोन्स ब्राइट लाइट में ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। रॉड्स के थ्रू हम ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। रॉड्स कम लाइट में भी वर्क कर सकते हैं। अगर हम रॉड्स और कोन्स की डेंसिटी देखें, यानी कि रेटिना के किस रीजन में कौन ज़्यादा है, तो आप पाएंगे कि कोन्स रेटिना के सेंटर में ज़्यादा होते हैं और रॉड्स रेटिना के कॉर्नर्स पर ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जब भी हमें किसी इमेज को क्लियरली देखना होता है और उसके कलर्स को देखना होता है तो हम स्ट्रेट उसी को देखते हैं ताकि इमेज सेंटर में बने। तो अगर कोन्स पर इमेज बनेगी तो कलर्स अच्छे से दिखेंगे। और जब हम डार्कनेस में होते हैं तो आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब हम किसी चीज़ के साइड में देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आती है, क्योंकि रॉड्स कॉर्नर्स पे है और डार्कनेस में रॉड्स ही वर्क करते हैं। रेटिना पे 2 स्पॉट्स भी होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट या फोविया और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। फोविया या येलो स्पॉट रेटिना के सेंटर में होता है जहाँ पर कोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रेटिना का वो पार्ट है जहाँ पर सबसे अच्छी इमेज बनती है, कलर सबसे अच्छे यहीं पर देखे जा सकते हैं। और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। रेटिना में कोन्स और रॉड्स जो सेल्स होते हैं वो अपना सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है वहाँ पर कोन्स और रॉड्स नहीं होते हैं। तो उस पॉइंट पर अगर इमेज बनती है तो आपको वो इमेज नहीं दिखती, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पर क्रॉस है और राइट साइड पर एक सर्कल है। अब आप अपने फ़ोन को आपकी आई से करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूर रखिए। अब अपनी राइट आई को अपने हाथ से कवर कर लीजिए। अब जो आपकी लेफ्ट आई है उससे आपको पूरी तरह से फोकस करना है सर्कल के ऊपर। अब धीरे धीरे फ़ोन को अपनी आइज़ की तरफ लेकर आइए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको सर्कल के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करके रखना है। अब अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर के आसपास आपको क्रॉस दिखना बंद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी आई है उसका ये ब्लाइंड स्पॉट है। जिस पोजीशन पर क्रॉस है वहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो हमारे लेफ्ट आई के ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही है। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जहाँ पर क्रॉस था वहाँ पर वाइटिश हो गया होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट वाले रीजन को आसपास के कलर से कवर अप कर देता है। ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। वाई डू वी नीड 2 आइज? इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला है बेटर 3D विजन। सेकेंड है ताकि हम डिम ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से देख पाए। एक और रीज़न है कि हमारी आइज़ का फील्ड ऑफ व्यू 2 आँखों की वजह से 10% बढ़ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है 2 आइज़ होने से एक आई पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता। दोनों आइज़ एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट को भी कवर अप कर देती है। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? हमारी आइज़ को इमेज को प्रोसेस करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1/16 ऑफ अ सेकेंड का टाइम लगता है।
अगर कोई इमेज 1/16 ऑफ अ सेकेंड के पहले हमारी आइज़ में एंटर करे तो हमारी आइज़ उसे सिंगल ओरिजिन का मान लेती है, यानी कि उन्हें कनेक्टेड मान लेती है। इस वजह से परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी वीडियो हो, जो भी वीडियो होता है उसमें बहुत सारी इमेजेस को जल्दी जल्दी चलाया जाता है और वो हमें एक वीडियो का या एक मोशन का इफ़ेक्ट देता है। जनरली 24 से लेकर के 26 इमेजेस एक सेकंड में पास की जाती है स्क्रीन से, जिससे आपको मोशन का एहसास होता है। एक और एग्जांपल है मूविंग ड्राइंग इल्यूजन। जैसे आप किसी चीज़ को तेज़ी से घुमाएं तो वो ड्राइंग आपको मूव करते हुए दिखती है। एक और एग्जांपल है फ़ैन के ब्लेड्स का। जब फ़ैन ऑन होता है तो ब्लेड्स आपको पूरा सर्कल में दिखती है। क्या आपने कभी आइज़ में इस तरह की फ्लोटी थिंग्स देखी है? ये क्या होता है? इन्हें फ्लोटर्स या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में मुस्के वोलेंटेंटस कहते हैं। ये एक्सटर्नल नहीं होता है, ये हमारी आइज़ के अंदर ही होते हैं। ये कुछ टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी विट्रस ह्यूमर के अंदर होते हैं और ये रेटिना पे शैडो कास्ट करते हैं। ये प्रोटीन के टिश्यू, ब्लड सेल एक्सेट्रा हो सकते हैं जो कि विट्रस ह्यूमर में सस्पेंडेड होते हैं और इसी वजह से ये फ्लोट करते हुए हमें नज़र आते हैं। जनरली हम इन्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन जब ये रेटिना के क्लोज आ जाते हैं तो शैडो शार्प बनती है और ये तब और ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं जब हम किसी यूनिफॉर्म लाइट कलर के बैकग्राउंड को देख रहे हैं, जैसे ब्लूइश स्काई होता है। जब उसे देखते हैं हम तो ये काफ़ी क्लियरली दिखने लगते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम ब्राइट लाइट को देखते हैं तो हमारी प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फोकस और इम्प्रूव हो जाता है, जिस वजह से ये और क्लियरली दिखते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं। तो हमारी आइज़ में कई सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है थ्रू आउट आवर लाइफ, जैसे कि शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मैटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट। डिफेक्ट्स ऑफ विजन को समझने से पहले हम आई से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों की बात करते हैं। ऑप्टिशियन आई ग्लास फिट करने में स्पेशलिस्ट होते हैं ताकि हमारी आईज के डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सके। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये प्राइमरी आई एग्जामिनर्स होते हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं करेक्टिव लेंसेज के लिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं आई हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। फर्स्ट, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। जब हमें दूर की चीज़ें क्लियरली दिखना बंद हो जाता है तो हमें मायोपिया हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है, जिस वजह से इमेज ब्लरी दिखती है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इमेज जल्दी से कन्वर्ज हो गई है, तो हमें इमेज को डाइवर्ज करके रेटिना तक पहुंचाना है। तो हमें पता है कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसलिए हम कॉन्केव लेंस को यूज़ करके इमेज को डाइवर्ज करके रेटिना पर बना सकते हैं और हमारे विजन को क्लियर कर सकते हैं। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका पावर भी नेगेटिव होता है और इसीलिए हमें नेगेटिव पावर का लेंस लगाया जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को मायोपिया होता है और नेगेटिव या माइनस नंबर का चश्मा लगा होता है। नेक्स्ट है फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। जब हमें पास की चीज़ें ब्लरी दिखे और दूर की चीज़ें क्लियरली दिखे तो उसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद में बनती है, यानी कि कन्वर्जेंस कम हो गया है, तो हमें कन्वर्ज जल्दी करवाना है, तो इसीलिए हमें कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस इमेज को रेटिना पे कन्वर्ज करवा देता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका पावर भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए जिन्हें पास का चश्मा लगा होता है उनका नंबर पॉजिटिव होता है। हाइपरमेट्रोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है, यानी कि 40 ईयर्स के बाद। प्रेसबायोपिया, जब
हमें पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें दोनों ही ब्लरी दिखे तब हमें प्रेसबायोपिया होता है। इसके लिए बायफोकल ग्लासेस का यूज़ किया जाता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था। इसमें ऊपर की तरफ कॉन्केव लेंस होता है और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो जनरली हम सीधे देखते हैं और जब हम पास की चीज़ें देखते हैं तो जनरली हम नीचे की तरफ देखते हैं। अब हम बाकी के 3 डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस उसका ओवरव्यू देखेंगे। एस्टिग्मैटिज्म, जब हमारी कॉर्निया का शेप गड़बड़ हो जाता है तो हमें अजीब सी इमेजेस दिखती है। वैसे तो किसी का भी कॉर्निया 100% परफेक्ट नहीं होता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉर्निया का थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो ही जाता है। इसके रीज़न हो सकते हैं हम आइस को रब करते हैं या जो बाहर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी कॉर्निया का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। तो एस्टिग्मैटिज्म में हमें कुछ इस तरह से अजीब इमेजेस दिखती है। या तो हमें हॉरिजॉन्टली कुछ अजीब दिखता है या फिर हमें वर्टिकली कुछ अजीब दिखता है। इसको सही करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मीनिंग होता है जब किसी को कोई पर्टिकुलर कलर क्लियरली ना दिखे। जैसे हमने बात की थी, हमारे पास 3 टाइप के कोन्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अगर इनमें से कोई भी सेल खराब हो जाते हैं तो हमें वो कलर नहीं दिखता। अब जैसे हमारा फ़ोन होता है वो भी RGB स्कीम पर ही वर्क करता है, यानी कि आपके फ़ोन स्क्रीन में 3 टाइप के पिक्सल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और वो तीनों पिक्सल्स मिलकर हमें मिलियंस ऑफ कलर्स देते हैं। उसी तरह से जो RGB कोन्स सेल प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से हमें मिलियंस ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से कोई एक टाइप का सेल खराब हो तो हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता है फेसबुक का कलर ब्लूइश क्यों है? क्योंकि मार्क ज़करबर्ग कलर ब्लाइंड है, उन्हें रेडिश कलर प्रॉपर्ली नहीं दिखता, इसलिए फेसबुक का कलर ब्लू है। अब मैं ये कंफर्मेशन तो आपको नहीं दे सकता कि क्या सच में ये रीज़न था, बट शायद ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा हो। कैटरेक्ट एक डिफेक्ट है जिसमें हमारी आईज में मिल्की लेयर आ जाती है। इसको हम लेज़र सर्जरी के थ्रू सही करवा सकते हैं। कैटरेक्ट जनरली ओल्ड एज में होता है।